हेलो बच्चों। तो फिर से आपके सामने फिजिक्स का नया चैप्टर में प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव। पिछले चैप्टर से आप लोगों को बहुत प्यार मिला मुझे, सो मैंने सोचा कि कुछ दिन मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। थोड़ा सा मेरे को वीडियो बनाने में बहुत सफ़र करना पड़ता था, तो बहुत एक्स्ट्रा नॉइज आती थी। सो दैट्स वाई मैंने प्लान किया कि मैं अच्छी जगह जाके वीडियो बनाऊंगा। वीडियो जो मैंने बनाया, और थोड़ा सा नो डाउट कि वीडियो बनाना मैंने बंद कर दिया क्योंकि बहुत जगह से, औरंगाबाद साइड से, अंधेरी से, बहुत जगह से, और उत्तर प्रदेश से, गुजरात से बहुत ऐसे बच्चों का फ़ोन आने लगा। क्योंकि बच्चों का फ़ोन मतलब कि ऐसे कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो बनाना बंद कर दिया है आपने। तो मैंने कहा कि नहीं, वीडियो बनाना मैंने बंद नहीं किया है। हो सकता है मैं और ये अच्छी प्लानिंग के साथ आऊँगा। तो नो डाउट मैं अच्छी प्लानिंग के साथ आया हूँ। आप देख सकते हो कि पहले की क्वालिटी और अभी की क्वालिटी में बहुत फ़र्क देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर। बट ऑब्वियस है कि मैं मोस्टली अभी तक तो मैं 11th के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। जल्द ही मैं पार्ट 2 यानी फिजिक्स का 12th का जो पोर्शन है मैं उसको कवर करने वाला हूँ। तो वो बहुत बच्चों ने ऐसे इंसिस्ट किया मुझे, जो मेरे 11th के स्टूडेंट हैं, कि सर अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो आप हमारे बारे में भी कुछ सोचो और हमारे लिए भी कुछ वीडियोस आप बनाओ। तो जैसा कि आपको पता है कि पूरा देश महामारी से गुजर रहा है ना। तो पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, एंड सारे स्टूडेंट, सारी कोचिंग सेंटर, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बहुत ऐसी सारी चीजें थी जो ऑनलाइन थी, लेकिन अभी वो ऑफलाइन हो चुकी हैं पूरी तरह से। सारी चीजें सॉरी मैं अपना वर्ड्स वापस लेता हूँ। ऑफलाइन थी और ऑनलाइन हो चुकी है ना। तो एक छोटे से वायरस ने ऐसी जगह घुसा और घुस कर सबका टाइटल करा दिया है ना। तो छोटा सा वायरस, यानी कि चींटी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए कि इतने बड़े बड़े देश, मतलब कि देश क्या पूरे वर्ल्ड की ही बात मैं करता हूँ कि सबके सब बंद पड़े हुए हैं। तो आइए इस जो ये डिजास्टर, हम लोग इसको नेचुरल डिजास्टर तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग ये भी बोलते हैं कहीं ना कहीं चीजें नेचुरली एक दूसरे से लिंक होती हैं। तो इस आपदा को एक अपॉर्चुनिटी, यानी इस डिजास्टर को एक अपॉर्चुनिटी में चेंज करते हैं। सो नेवर लेट बी गो डाउन। अपने आप को आप कभी नीचा मत गिराओ, और ऐसा इसलिए कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, आप उन सारी चीज़ों से घबराए नहीं, और सारी चीज़ें आपके लिए तैयार हैं, और हम लोग इसके ऊपर दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। यही वीडियो शूट करने में मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा, इतनी एडिटिंग करनी पड़ी, और जो भी बीच का जो समय मैंने वीडियो बनाने के लिए, जो मैं जितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि जिस जगह पे मैं था, थोड़ी सी दिक्कतें थी। सो दैट्स वाई आई डिसकंटिन्यू फ्रॉम यू। सो अभी मैं फिर से आपके साथ रेगुलर रहूँगा। डोंट वरी। बच्चों का बहुत मैसेज आ रहा था कि बच्चे सर वीडियो बनाना आपने बंद कर दिया। हाँ, तो आइए, क्योंकि 5 से 6 वीडियो में मुझे जो आपका सब्सक्रिप्शन का प्यार मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि 284 आई थिंक मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, और वॉचिंग टाइम तो बहुत हो गया है। 15,000 से 20,000 के अप्रोक्स तक वॉच टाइम हो गया है सिर्फ 6 वीडियो में। तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो बात है क्वालिटी में, कि इतने में ही इतने सारे बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा मैं 12th के बच्चों से थोड़े से माफ़ी चाहूँगा। मैं उनके लिए भी वीडियो लाने ही वाला हूँ। जैसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में मैं 12th का भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ। डोंट वरी। आइए तो हम लोग प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल में क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन?
प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, पूरा लिख देते हैं। ओके, पूरा लिख देते हैं भाई, बुरा मान जाओगे आप। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे। तो अभी भी हम लोग मोशन के बारे में ही बात कर रहे हैं, यानी कि मोशन एक ऐसा मोशन जो प्रोजेक्टाइल का हो। यानी कि सर ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल बेटा ऐसा होता है कि अभी तक हम लोग पिछली वीडियो, यानी कि अभी तक मैंने सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई है, तो आप पिछली वीडियो देखोगे तो हमने सिर्फ उसमें वन डायमेंशन में बात किया है, सिर्फ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब क्या? वन डायमेंशन का मतलब ये कि सर वन डायमेंशन की जो बात आप कर रहे हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में मोशन हो पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, मेरा, आपका, गाड़ी का, घोड़े का, किसी का भी सिंगल डायरेक्शन में या फिर जाए या फिर उसी पाथ पे वापस रिटर्न हो जाए, कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटेड। है जाए, घूम के वापस आ जाए, है ना, या फिर उसी में जाता रहे, जो भी उसका है। तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर एक अलग और अच्छी भाषा में इसको बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं काइनेमेटिक्स। और हमने वन बाय वन करके काइनेमेटिक्स की जितनी भी सारी चीजें थी वो एडवांस लेवल पर डिस्कस किया। एडवांस लेवल पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या थी, आपको पता ही है, वो थी हमारे पास रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन को भी हम लोग ऐसे कहें कि मोशन इन टू डायमेंशन जस्ट हमारा वहां स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे उसी रिलेटिव मोशन को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमको इसको रिलेटिव तो नहीं कहना है, हाँ, लेकिन इसमें मोशन अंडर जी की भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। उसमें मोशन अंडर जी की बात करते थे, लेकिन हम लोग उस चैप्टर का नाम ही हमने क्या लिखा था, मोशन इन वन डायमेंशन। सो हम लोग एक ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट या फिर फेंके और स्ट्रेट लाइन में फेंके, जैसे कि मार्कर है, इसको हमने गिराया और स्ट्रेट लाइन में गिराया, है ना, तो उसको हम लोग वहां पे भी 1D में देखते थे। तो प्रोजेक्टाइल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, आप सर अभी तक नहीं बताए। अच्छा, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब ऐसा कि मोशन हम लोग मतलब कि एक वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में दे, मतलब कि 2D में मोशन होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं 2D मोशन हो। क्या सर 1D में अगर मोशन हो तो क्या जी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ, बस बस बस, बस वही जी का इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल यानी कि एक सर्कुलर कर्वेचर की तरह पाथ पे मूव करने पे मजबूर कर देता है। मजबूर मतलब क्या है कि सबसे बड़ा इसका एग्जांपल क्या है कि हमने जैसे कि क्रिकेट बॉलिंग किसी ने किया, अब बॉल उसने फेंका तो आपने टक छक्का मार दिया ना, तो अब बॉल जैसे अब इधर से छक्का जब जाएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। ये देखो हमने अभी मान लीजिए कि हम लोग ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधे बॉल को फेंके, तो क्या बॉल सीधे जाता है? नहीं, बॉल सीधे नहीं जाता, वो जी के अंडर में भी जाता है, यानी कि जी धीरे 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 ऐसे बॉल जाएगा। इधर से मान लीजिए स्ट्रेट बॉल इस तरह आ रहा है, तो ऐसे बॉल सीधे नहीं जाएगा। ये बिगिनर्स के लिए है, जो लोग प्रोजेक्टाइल जो अभी 10th से आए उनके लिए बता रहा हूँ, वो लोग वीडियो काफी ध्यान से देखें, तभी उनका ये सब क्लियर हो पाएगा कि प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ होता है। तो सीधे, लेकिन अभी उसको नीचे से जी लग रहा है। इनिशियली बॉल के पास वाई में वेलोसिटी नहीं है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ किधर एक्स में है। ओके, तो यानी एक्स में वेलोसिटी, तो क्या एक्स की वेलोसिटी कभी चेंज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मोशन इंटर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगता है? वाई डायरेक्शन में लगता है, वो भी डाउन दी मतलब कि डाउन दी ग्राउंड, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं नेगेटिव वाई में। तो यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी धीरे धीरे वाई वाली चेंज होगी कि एक्स वाली चेंज होगी? तो सर मोशन इन वन डायमेंशन में आपने पढ़ाया था कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो चेंज अगर होती है तो एक्सेलरेशन की वजह से चेंज होती है। सो दैट्स व्हाई हमने स्टूडेंट क्या बोला कि मोशन अंडर जी की जो वैल्यू है अपने पास वो किधर है? डाउन दी ग्राउंड, है ना, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो एक्स में वेलोसिटी चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। और ये बाप रे क्या बात बता दिया सर आपने। हाँ, यही तो, यानी कि पार्टिकल का वेलोसिटी कभी भी, आप सोच के देखिए, ऐसे मैंने
थीटा एंगल से एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है। ये वाई एक्सिस हमने ले लिया और ये एक्स एक्सिस लिया, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ऐसे हमने u इनिशियल वेलोसिटी से एक बॉल, यही बॉल है मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, उसको मैंने इस तरह फेंका थीटा वेलोसिटी से ऐसे यहाँ आके गिरा, है ना। तो अब ऐसे मैं उसका ये बात है जो जैसे आप गली में क्रिकेट खेलते हो गया ना, ग्राउंड में तो खेलने नहीं जाते हो, तो गली में जब क्रिकेट खेलते हो आप तो कांच वांच तोड़ते हो सबका, है ना। तो आज के आजू बाजू वाले गाली देते हैं तो सुनने में तो मजा तो नहीं आता है ना। मन करता है कि एक कांच इसका और तोड़ देते हैं। तो ऐसे ये बॉल ऐसे जाके इधर गिरा, तो बॉल जब ऐसे गिरा तो मैंने एक चीज आपको बताई कि सर कि वेलोसिटी जो है वो चेंज। देखो बच्चों, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से इस चीज को आप ध्यान से सुनो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बॉल की वेलोसिटी का चेंज होना। उससे पहले एक बात बताता हूँ, सुनिए उसको, मैं क्या बताने जा रहा था कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, मोशन इन 2D होता है। देखिए वाई और एक्स एक्सिस मैंने बना दिया, इसीलिए जो हमने इस बात को भी डिस्कस किया तो 2D के साथ डिस्कस किया। तो जब हम लोग प्रोजेक्टाइल या फिर मोशन इन 2 डायमेंशन आप पढ़ें जब भी, तो आप हमेशा ये ध्यान दें, एक चीज का ध्यान हमेशा दें कि x का जो भी फिजिकल पैरामीटर दिया हुआ है या फिर x की जो भी चीजें आपको ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है, वो x का अलग सोचो, y का अलग सोचो। प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी स्टूडेंट को अगर काइनेमेटिक्स करने के बाद वो आया और प्रोजेक्टाइल मोशन उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करना है? वो गलती कर रहा है। वो गलती इसलिए कर रहा है कि जो काइनेमेटिक्स है वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। जो काइनेमेटिक्स है वही क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब ये कैसे कह रहे हो सर? हाँ, इसमें तो 2D, उसमें आपने 1D बताया था। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि y का y में सोचो, y का अलग से y में कैलकुलेट कर लो, x का अलग से x में कैलकुलेट कर लो, और फिर दोनों को मर्ज कर दो जब लाना है। आपको पोजीशन पूछा, पोजीशन पता है। दूसरी चीज, इसमें जितनी भी टाइम आपको x में लगती है, जितनी भी टाइम आपको x में लगती है, उतनी ही टाइम आपको y में लगती है। समझ लो, जैसे ये बॉल है, यहां से मैं इस बॉल को इस तरफ फेंका ऐसे थीटा एंगल पे, है ना, तो ये घूम के ऐसे नीचे आके गिरा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे आके यहाँ पे गिरा। तो जितना टाइम पार्टिकल को यहाँ पे पहले बॉल में यहाँ पे था, तो x में उसका रिप्लेसमेंट कहाँ हुआ? यहाँ आ गया, वो डिस्प्लेस हो गई। और y में वो कितना डिस्प्लेस हुआ? y में अभी तो 0 पे है सर। अच्छा, तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जितना वो y में टाइम लेगा जाने में, यानी कि जितना हाइट चढ़ने में या फिर जितने हाइट तक जाने में टाइम लेता है, उतना ही टाइम x डिस्प्लेस करने में भी लेगा। यानी x और y एक्सिस का काम जो है दोनों एक साथ होगा। इस चीज को और बहुत ही मैं ब्रॉड में आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो बॉल से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप बॉल से आपका बहुत पुराना रिलेशन है सारे बच्चों का। तो आइए देखिए, अब मैंने कहा कि क्रिकेट से आप जैसे छक्का मारते हो, बॉल अब जाती है, तो ऐसे बॉल आप देखो कभी ऐसे जाती है बॉल, जाती तब जब एज लगता है, लेकिन बॉल कैसे आती है? मोस्टली नॉर्मल बात बता रहा हूँ, ऐसे घूम के ऐसे जाती है, ऐसे। तो यही बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अभी बॉल को क्या करते हैं? रख देते हैं। बाकी सिचुएशन मेरे से सुनिए आप, देखिए क्या है कंडीशन। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो अभी आपने सर कहा कि प्रोजेक्टाइल का रामबाण क्या है? x का x में सोचना है, y का y में सोचना है। जब आंसर देने का टाइम आए तो दोनों को मर्ज कर देना है, दैट्स इट। हियर इज द एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या प्रोजेक्टाइल 2D की तरह है? हाँ है। क्या प्रोजेक्टाइल को 1D की तरह बनाया जा सकता है? हाँ बनाया जा सकता है। बनाने को तो कुछ भी बनाया जा सकता है ना। आदमी को औरत और औरत को आदमी, है ना। अब तो ऐसा भी पॉसिबल हो गया है कि औरत भी क्या करेगा, अरे सॉरी, आदमी भी क्या करेगा, बच्चा देगा, है ना। तो ये कंडीशन अपने पास आती है। आइए पहले हम देखते हैं इसको। हाँ, तो ये अपने पास ये पोजीशन आई, तो हम लोग x और y का अलग अलग काम कर लेते हैं। तो हम आपको ये बताते हैं, क्या रामबाण इसका क्या है? y में सोचना है,
सोचना है ना, ठीक, सोचना है। और x का x में सोचना है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, दोनों एक साथ नहीं सोचना है। ठीक है, सोचना है, ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है और ये करना है। ठीक है, ये आपको ऐसा भी लिखा मैंने, आपको बहुत वो लग रहा होगा। अभी देखिए आपको क्या ऐसा फील आता है, आपको समझ में आएगा कि सर ने क्या बताया। आइए देखते हैं। अच्छा, आपको अभी मैंने पिछले वाले चैप्टर में या फिर मैंने वेक्टर का वीडियो नहीं डाला, तो बहुत बच्चों ने मुझे ये भी इंसिस्ट किया कि सर वेक्टर का वीडियो डालिए। बहुत बच्चों ने कहा कि सर आगे वीडियो डालिए। तो प्लीज आप वेक्टर के लिए किसी बुक को प्रेफर कर लीजिए, उसको देखिए, वहां से जाके बुक में से कोई खास बात नहीं है। कंपोनेंट लेना, कंपोनेंट कैसे लेते हैं आपको पता ही होगा अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो। आइए देखें, तो आपको वेक्टर, अब इसका u का कंपोनेंट लेना तो पता ही है कि जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ क्या आ जाता है, कॉस वाला आ जाता है। तो u cos थीटा x एक्सिस में, अभी y एक्सिस में कंपोनेंट आ जाएगा u sin थीटा। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। कंपोनेंट मतलब कि अभी हम लोग इस वेलोसिटी को रफूचक्कर कर देंगे, इसको नहीं देखना है, इसको क्या करना है, इसको नहीं देखना है, इसको भूल जाना है। अब हमको ये करना है कि अब हमने जो कहा है कि x का x में सोचना है, y का y में सोचना है। क्या नहीं करना है, दोनों एक साथ नहीं सोचना है, प्रोजेक्टाइल सॉल्व हो जाएगा। 1D है, देखो दिखाता हूं 1D कैसे है। अब मैंने क्या किया कि अपने पास अब x का सारा पैरामीटर देखते हैं, क्या क्या x में है। तो x में जो पार्टिकल इनिशियल पोजीशन ये है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। यानी पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, रेंज बोला जाएगा, है ना। आपने छक्का मारा तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरता है तो उसको क्या बोलते हो, सिक्सर, है ना, छक्का। तो ये छक्का आपका, ये सिक्सर, ये रेंज आपका क्या हो गया, सिक्सर हो गया। यानी कि इसने बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया है, ये रेंज हो गया हमारा। यानी कि ये रेंज जो है ये किसका आइटम आपको दिख रहा है, ये x का है या y का है। तो आप कहोगे कि सर ये तो x का है, हाँ तो इसको x का मान लेंगे। यानी ये हम लोग जब रेंज को, कहने का मतलब क्या है कि जब रेंज को हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग सिर्फ x, रेंज जो है वो x में आ गया, यानी कि x के आइटम को ही यूज करके हम लोग रेंज को फाइंड आउट करेंगे, है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं ये x का है ना, ठीक है, x का है। अभी हम इनिशिएट कर रहे हैं, अभी ये सब नहीं लिखेंगे, डोंट वरी, x का है ये, ठीक है। ये कैसे प्रोजेक्टाइल को कैसे आसान किया जा सकता है, बस मैं उसी की बुद्धि को हल कर रहा हूँ, सुलझा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको देखिए ध्यान से। अब हमारे पास एक आती है ये हाइट, कि पार्टिकल मैक्सिमम इतनी हाइट पे जा रहा है, तो इसको एच मैक्स भी हम लोग बोलते हैं, एच मैक्स ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो एच मैक्स क्या है बेटा, एच मैक्स क्या है, ये किसका आइटम है, ये वाई का है ना, ये किसका है, वाई का है। अब हमारे पास क्या आता है, एक आता है टाइम। टाइम मतलब कि यहां से उड़कर यहां जाना, यहां से उड़कर यहां जाना, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, तो ये किसका है भाई, ये x और y दोनों का है। मैंने बताया था कि जितना पार्टिकल को, देखिए अभी यहां से उड़ रहा है, आप बताइए, मेरे को बताइए किसका टाइम है ना। यहां से उड़ा, देखो x में पोजीशन इनिशियली बॉल की यहाँ पे थी, ठीक है, ये बॉल की पोजीशन थी। अभी फाइनली बॉल की पोजीशन ये है, तो x में डिस्प्लेसमेंट रेंज हो गया, r पूरा डिस्प्लेसमेंट इन x हुआ, है ना। y में डिस्प्लेसमेंट तो आप बोलोगे कि सर जीरो ही हुआ, हाँ तो जीरो तो हुआ, क्या दिक्कत है। तो हमने ये भी कहा ना कि पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, है ना, ये भी तो है। तो मान लो पार्टिकल, जब हम लोग किसी एक जनरल पॉइंट को लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को हमने ले लिया, है ना,
तो हमने कहा कि ये देखो यहाँ पे ऐसे, तो हम लोग ये कहेंगे तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे पार्टिकल जब आया तो जितनी टाइम उसको इतनी हाइट रेज करने में लगे, क्या उतनी ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगी। देखिए ध्यान से, पार्टिकल की हाइट अभी 0,0 है, x में मतलब 0,0, तो x भी 0 y भी 0। तो जब पार्टिकल की हाइट यहाँ पे आ गई, मान लीजिए समथिंग h हाइट है और ये x डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना, तो क्या जितना x ट्रेवल करने में लगा क्या उतना ही टाइम h भी ट्रेवल करने में लगा, है ना। जैसे देखिए मैं इस बॉल को फिर से लेता हूं, मैंने इस बॉल को लिया, अभी देखिए फेंकता हूं, देखिए जितना टाइम मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे हमने स्नैपशॉट लिया है ना, तो क्या जितना टाइम बॉल यहाँ से यहाँ आया क्या उतना ही टाइम बॉल ये भी डिस्प्लेस किया एक्स वाला भी, तो दोनों टाइम सेम होगा, है ना। कभी भी बेहिचक आप कोई भी काम कर सकते हो इस तरह, एक्स और वाई में वाली टाइम क्या होगी, सेम ही रहती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और उस चीज को मोस्टली सेम रहती है, अब ऐसा ही नहीं आप कोई चीज पकड़ लेना, लेकिन धीरे धीरे खुद ब खुद आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मेरे चैनल का जो कोटेशन है वो फील ऑफ फिजिक्स है, वो क्यों रखा है मैंने कि जब तक आप फिजिक्स को फील करते नहीं हो या फिर एक रफ आइडिया नहीं लगाते, मैं नहीं कह रहा हूँ नो डाउट कि मैं ऐसा नहीं करूँ कि एकदम अच्छा ही फिगर आप बनाओ, नहीं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं ये कहता हूँ कि इसका रफ आइडिया एक लगना चाहिए, रफ आइडिया बनने से ना दिमाग में क्वेश्चंस जो चलता है उसका थोड़ा सा आप सॉल्यूशन और भी अच्छे तरीके से निकाल सकते हो, वो क्वेश्चन आपके लिए और भी इजी हो जाता है। तो रफ फिगर एक आपको बना के चलना पड़ेगा। तो आइए वापस आते हैं इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स और वाई का हो गया, एच मैक्स वाई का हो गया और रेंज जो हो गया वो एक्स का हो गया, यानी कि रेंज को निकालना है। तो ये 1D हो गया, देखिए एक ये डायमेंशन एक ये डायमेंशन, तो इसका अलग निकाल लेंगे इसका अलग निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो अब हम लोग फिर से इसको डिस्कस करते हैं कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल इसका डेरिवेशन है, बुक्स में थोड़ा सा मैसिव करके दिया रहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप देखिए। अब थोड़ा इसके पाथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब पार्टिकल हाइट मैक्सिमम पे जा रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे, तो आप मोशन इन 1D में देखे होंगे कि जब मोशन इन अंडर जी करते थे तो हम लोग जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते थे या फिर बॉल को ऊपर फेंकते उछालते थे तो बॉल तब कब तक नीचे नहीं आता था, वो जब तक कि उसकी फेंकी हुई नीचे वाली वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती थी। जीरो क्यों होती थी, मोशन अंडर जी की वजह से, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटी क्या उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता था, उसकी वजह से क्या होता था, वो उसकी वेलोसिटी फेंकी हुई वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर रहती थी, ऐसे ये डायरेक्शन है, ये ऐसे हम लोग क्या करते थे, बॉल को ऊपर फेंके, ऐसे करके ऐसे ऊपर फेंके, वो नीचे जब आया तो कब आया कि जब तक कि उसकी फेंकी हुई वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर थी, जब तक वो जीरो नहीं हो जाती तब तक वो नीचे नहीं आता था। और नीचे कैसे आता था, मोशन अंडर जी की वजह से आता था नीचे। सो यही कहानी यहाँ पे भी है, देखिए ध्यान से आप कि इनिशियली बॉल के पास u sin थीटा वेलोसिटी थी, तो वो तो ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा कि जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। देखिए वही फंडा लगा कि नहीं लगा, यानी कि u sin थीटा की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा फाइनली जब जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे हम v y उसको लेके चलते हैं टॉप पॉइंट पे, यानी h max हाइट के ऊपर हम लोग y में वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, यानी कि ये वेलोसिटी है ना। तो x में भी तो वेलोसिटी है, तो मैंने क्या कहा x में क्या बेटा, मैंने अभी तक कोई भी एक्सेलरेशन बताया है, नहीं बताया। देखिए ध्यान से, x में कोई भी एक्सेलरेशन आपके पास नहीं है, देखिए ध्यान से, नो एनी एक्सेलरेशन इन x, है ना, कि जिससे x की वेलोसिटी u cos थीटा जो अपने पास है वो इफेक्टिव मतलब कि मानी जाए कि हाँ इससे इसका इफेक्ट हो जाए। तो मैंने ऐसा बताया कि वेलोसिटी तब तक कांस्टेंट रहती है कि जब तक कि उसके पास एक्सेलरेशन ना आ जाए, है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी कि क्या है, हमारे पास सिर्फ एक नेचुरल एक्सेलरेशन, वो भी हमारा एक्सेलरेशन नहीं है, नेचुरल है, जो किस डायरेक्शन में लग रहा है, g मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, g बोल देंगे, है ना। और इसी g की वजह से जो नीचे की तरफ लग रहा है और हमारी वेलोसिटी किधर है, y में ऊपर की तरफ है, तो ये वेलोसिटी यहां तक जाते जाते जीरो हो जाएगी। तो हमने
टॉप पॉइंट पे वी वाई की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, ठीक है। तो अब हम लोग x में देखते हैं कि x में अपने पास क्या वेलोसिटी है, तो वी x भी अभी भी क्या हो जाएगा, u cos थीटा ही होगा, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इन x डायरेक्शन देयर इज नो एनी चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ u cos थीटा। तो ये आपके पास रिजल्ट है। तो हम लोग इसी रिजल्ट के ऊपर अपना आगे डेरिवेशन करेंगे। एच मैक्स का डेरिवेशन अभी आपको बहुत आसान लग रहा है। अब हम लोग आते हैं एच मैक्स के ऊपर, पहले आते हैं, इजी ज्यादा है। देखिए वाई में आपको क्या क्या पता है, अभी आपको मेरे को ढूंढना क्या है, एच मैक्स, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट कितनी है। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट, ये कितनी है आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दिख रही है, तो उसको देखते हैं हम लोग। एच मैक्स है ना, हमको क्या क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है ना, एक चीज हमको पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, ठीक है। और हमको क्या पता है, और हमको उस डायरेक्शन में जी पता है। देखिए जी भी उसी का, हम लोग जो भी चीज फाइंड आउट करेंगे हम लोग उसी की डायरेक्शन का फिजिकल पैरामीटर यूज करेंगे। जैसे देखिए एच मैक्स वाई का है, तो वाई की डायरेक्शन का ही फिजिकल पैरामीटर मैंने यूज किया, यू साइन थीटा जी एंड वी वाई है ना, सब वाई की डायरेक्शन का। एक्स का मैंने कुछ भी नहीं, यू कॉस थीटा वगैरह कुछ भी नहीं यूज किया है ना। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन इज g, है ना। तो मेरे को आई थिंक लगता है कि तीसरा वाला ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं फिर से कहता हूं कि ये चैप्टर भी मैं उन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर पढ़ाऊंगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं बेटा, आपको फिजिक्स अगर सीखनी है तो प्लीज आप फिजिक्स को ऐसे सीखिए कि फिजिक्स आपको आनी चाहिए, फिजिक्स आपको समझ में आनी चाहिए। आप रट के फॉर्मूले रट के फिजिक्स को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, बोर्ड लेवल तक आप जा सकते हो, उससे ज्यादा आप बेटा नहीं जा पाओगे, ठीक है। यानी कि आपको फिजिक्स को सीखना है और फील करना है, प्लीज फील ऑफ फिजिक्स, है उस कोटेशन को फॉलो करिए। आइए तो एच मैक्स हम लोग निकालते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है। तो अपने को चाहिए s, है ना। तो आप बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर बिगिनर्स, ऑब्वियसली ये चैप्टर्स जो है ये बिगिनर्स के लिए ही मैंने बना रहा हूँ। पीछे का भी जो चैप्टर आप खुद जितने जितने बड़े होते जाएंगे उतने, लेकिन सारे चैप्टर्स में मैं ऐसे ही इनिशिएट करूंगा एक बच्चे की तरह, है ना। बेसिक से सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो फॉर्मूला लिख के आपको जो गिवन पैरामीटर हो या फिर आपके पास जो पैरामीटर पहले से हो वो पैरामीटर्स को आपको देखना है। फिर उन 3 फॉर्मूले के, ये चैप्टर भी उसी 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, एक भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा आपको, है ना। जो नया इंट्रोड्यूस होगा लेकिन वो इंट्रोड्यूस उन्हीं से होगा, आप देखिए ध्यान से। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी मतलब क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, 0 है। तो ये क्या कर देंगे हम लोग, 0 इज इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब बॉल को इनिशियली फेंका गया तो वाई में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा थी। तो u sin थीटा इधर लिख दिया जाएगा और इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, है ना, प्लस 2as। तो 2as क्या हो जाएगा, 2 a की वैल्यू किधर गई भाई, a की वैल्यू ये है g। तो यार लेकिन हमारा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, u sin थीटा ऊपर है, अच्छा g नीचे है, यानी कि वेक्टर, यानी कि इसको माइनस जी लेना पड़ेगा आपको, है ना, माइनस जी, और हमको एच इधर ले लें, ठीक है। तो हम लोग इधर आएंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, है ना, 2g। तो हमारे पास क्या आया है, एच मैक्स आया है। एक लाइन का डेरिवेशन है, देख लीजिए ये डेरिवेशन एक लाइन का ऐसा हुआ क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पहले ही सॉल्व कर दी काइनेमेटिक्स के हेल्प से। तो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ एच मैक्स, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला आता है किसी भी प्रोजेक्टाइल में, जहां से ध्यान दिया जाए कि बहुत बच्चे गलती करते हैं आगे चल के, कि जिस सरफेस से फेंका जा रहा है उस सरफेस के लिए ये एच मैक्स की हाइट होगी। ऑब्वियसली हम लोग अगर नीचे गिराते हैं तो रेंज चेंज होता है, एच मैक्स तो वही रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एच मैक्स की वैल्यू आएगी,
ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी तो हम लोग क्वेश्चन के ऊपर नहीं आएंगे, अभी ये 3 चीजें डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। ठीक है, फटाक करके फटाफट नोट करिए। तो ये हमारे पास आएगा, हमने कैलकुलेशन जो की है ये इधर आया तो माइनस का माइनस हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज द वैल्यू ऑफ h max एंड दिस इज द हाइट यानी मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हम लोग अभी 1 बाय 1 करके बहुत सारी चीजों का चीर फाड़ करने वाले हैं ना, चीर हरण होने वाला है प्रोजेक्टाइल का। दिल थाम के बैठी है। आइए आगे आते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे इससे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, है ना, इस चीज को भी मिटा देते हैं। आई थिंक इसका काम अभी हो चुका है ना, और इसको भी मिटा दिया गया है ना। ठीक है, और साथ साथ चलते रहो साथी रे, साथी रे, इसको भी मिटा दिया जाए। चल अभी देखिए ध्यान से। हाँ, अब हमको क्या करना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज किसका आइटम है, एक्स का, यानी कि ध्यान दीजिए मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, एक्स का आइटम होने का, आइटम मतलब है इधर ही रहा बेटा, आइटम मतलब कि आइटम में चेंज करता हूँ, बोलने की आदत हो गई, सॉरी। तो आइटम मतलब ये हो गया कि यू कॉस थीटा की बात हम कर रहे हैं बेटा। तो हम लोग ये x का है, यानी कि एक रेंज एक डिस्टेंस है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए जो भी सारी चीजें हम यूज करेंगे वो क्या, कौन सी चीजें यूज करेंगे, सिर्फ x की चीजें यूज करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि रेंज है, तो हम लोग इसको r से डिनोट करेंगे, रेंज r से। तो r यानी कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, हम वो 3 इक्वेशन 1 बाय 1 करके आप लिख देते हैं आपको फिर से, क्योंकि आप एक छोटे और प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे हो, भूलने की बीमारी आपको बरसों से है ना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, मैं अपने कमजोर स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो आर की वैल्यू अपने पास क्या है, ठीक है, तो रेंज ये है अपने पास, तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, है ना। तो ध्यान दीजिए आर एक्स का है, एक्स का आइटम है ये, एक्स की फिजिकल पैरामीटर यानी कि रेंज x में है, तो x में दी हुई वेलोसिटी की वजह से वो रेंज आएगा अपने पास। तो हमारे पास u cos थीटा वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इनटू टाइम प्लस हाफ a स्क्वायर, तो हाफ a की वैल्यू क्या है अपने पास, a इस इधर a की वैल्यू क्या है अपने पास 0 है, तो 0 t स्क्वायर, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो r की वैल्यू सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगी, u cos थीटा इनटू t आ जाएगी, है ना, ये हमारे पास आएगी r की वैल्यू u cos थीटा इनटू t। तो अब इस वैल्यू के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब यार ये तो फंस गया मामला, यानी कि t चाहिए, t जब तक नहीं निकलेगा तब तक काम नहीं होगा, वो भी t कौन सा होना चाहिए, x वाला। तो अभी तो कोई मैटर नहीं करता x का हो चाहे y का हो, दोनों टीम का कैसा होगा, मोस्टली 99% 9 केस में क्या होता है, सेम ही होता है। जब डिफर करेगा तो मैं आपको बताऊंगा, वो केस में मैं आपको समझाऊंगा, कोई ऐसी केस आएगी तो आइए t ढूंढते हैं, कैसे आएगा t, कैसे आएगा, कैसे आएगा। हाँ, अब हम लोग दिखाते हैं दिमाग। तो ये बताइए कि ये टी कौन सा टी है, रेंज मतलब कि यहां से यहां जाने का डिस्टेंस, यानी ऑब्वियसली इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बॉल को जो टाइम लगा होगा उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो यही टाइम कौन सी टाइम थी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे कैलकुलेट होगा कि हम एक काम करते हैं मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज बताई थी, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो, कि अगर एक पंखा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, क्या देगा, हवा देगा और क्या देगा, है ना। तो वो वाला पंखा नहीं है कि जो चुर 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 करके चलता, वो डरा देगा यार, तुम बच्चे हो भी तुम, है ना। तो पंखा चल रहा है मान लीजिए, तो आपने एक ऐसे बॉल को फेंका, सिर्फ फिर से बॉल पूरे आपको लेक्चर में मिलेगा। तो जैसे बॉल को फेंका, तो मैं अगर कह रहा हूं कि पंखा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है, मान लीजिए 5 नंबर पे आप रेगुलेटर यूज करके उसको चला रहे हो, तो आपने इधर से नीचे से बॉल को फेंका, अगर बॉल जाते टाइम पे क्रॉस कर गया
बॉल जाते टाइम के पे पंखे की पत्ती के बीच से क्रॉस कर गया तो गारंटी है आते टाइम पे भी क्रॉस करेगा। समझ रहे? इस चीज को आप दिमाग में बिठा लो, बिठा के ताला लगा लो। तो अब इसका मतलब ये कि जो जाने में टाइम वही आने में भी टाइम, है ना। और जिस पोजीशन पे, पोजीशन मतलब कि मान लीजिए कि 100 महले की बिल्डिंग है, आपने एक बॉल को फेंका, तो जो वेलोसिटी बॉल की जाते टाइम पे 25वें महले पे होगी, वही वेलोसिटी बॉल की आते टाइम पे 25वें महले की होगी। करके देख लेना आप, ठीक है। यही तो हमने मोशन एनर्जी में पढ़ा था, है ना। तो यानी कि टाइम जितना पार्टिकल का जाने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल का आने में भी लगेगा। ये चीज हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पहले आप इन चीजों को पहले ध्यान से देख लीजिए कि जितना टाइम पार्टिकल को जाने में लगेगा उतना ही टाइम पार्टिकल को h हाइट से ग्राउंड पे आने में लगेगा, ठीक है। तो इसको, इस चीज को यानी कि इस चीज को फिर से यूज करते हैं, ये चीज बहुत यूजफुल अपने पास हो जाएगी। सो इसलिए हमारे पास ये सारे डेरिवेशंस आ रहे हैं, ये बहुत ही ईजी होके आ रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, पहले तो हम लोग वो टाइम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो टाइम पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो टाइम कौन सी टाइम, यहां से यहां जाने में टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रही है कि कितनी है, u sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम लोग कौन सा लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस at वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड इसकी वैल्यू u sin थीटा हो जाएगी, है ना। और नीचे फिर से माइनस g लगेगा क्योंकि वो नीचे लग रहा है, वेलोसिटी हमारी ऊपर है। तो और फिर टाइम हमारे पास यहाँ पे, तो हम लोग ये टाइम ढूंढ रहे हैं, तो ये आ जाएगा u sin थीटा अपॉन g करके हमारे पास टाइम आ जाएगा। ये कौन सा टाइम है, ये सिर्फ जाते टाइम, मतलब यहां से यहां तक h हाइट तक जाने का टाइम है। तो हमको तो सर अभी आप उल्लू बना रहे हो, उल्लू कैसे, कि हमको यहां से यहां तक का टाइम चाहिए। तो ठीक है भाई, मैंने ये भी बोला कि यहां से आने में भी जो टाइम लगेगा वो भी वही होता है। तो क्या हम इस टाइम का 2 टाइम करके टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इधर देख लीजिए क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ इसका 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 2t, है ना, 2u sin थीटा बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u sin थीटा बाई। कितने आसानी से होगा। अभी हम लोग r की वैल्यू, यही टाइम तो चाहिए हमको, तो हम लोग r की वैल्यू इधर से लाके इधर घुसेड़ देंगे, है ना। तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g, है ना। आगे हम लोग लिख लेंगे, आपको पता होगा बच्चे छोटे छोटे जब आप पढ़े होंगे तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा, और 2 cos थीटा sin थीटा, है ना। तो आपको दिख रहा होगा, और u मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी डबल बार, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, है ना। ये आ जाएगी r की वैल्यू। प्रोफेसर साहब ऐसी वैल्यू आती है हमारे पास। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g इज इक्वल्स टू r हमारे पास आ गया, यानी कि सिक्सर बाउंड्री का डिस्टेंस, कितनी वेलोसिटी से छक्का मारोगे तो ये जाके यहाँ पे गिरेगा। अभी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, हाँ। आप ऐसे थीटा हमने सारा जनरल पे डेरिवेशन किया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ, और एक फॉर्मूला हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया था एच मैक्स का। वो फॉर्मूला क्या हुआ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 1 2 3 टोटल 3, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमारे पास ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले आए, तीनों नोट कर लीजिए, स्केच बना लीजिए, इक्वेशन लिख लीजिए, सारा काम कर लीजिए, फिर हम लोग आगे भी और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने ये सारी चीजें की हैं। अभी क्वेश्चन की बारी तो आती है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, तेरे मस्त मस्त दाने मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दाने
ताकते रहते सांझ सवेरे, नैनों में रस्सियां जैसे नैन तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा, अब हम लोग देखेंगे y एक्सिस x एक्सिस। हमने फिर से बार बार बना रहा हूं इसलिए कि आपको फील आए थोड़ा कि 2D का है। ठीक है, डिफरेंस कैसे क्रिएट करना है, x का x में सोचना है, y का y में सोचना है। इसका मतलब ये होता है कि y का कुछ भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो सिर्फ y के फिजिकल पैरामीटर्स को यूज करेंगे, जैसे कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, और वैसे ही x में सेम। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला एप्लीकेशन। ठीक है, तो u इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल है, उस बॉल को थीटा इज इक्वल टू, हम लोग 30 ले लेते हैं, 30 डिग्री। तो हमने कहा कि बॉल छक्का चला गया, तो अब बाउंड्री का लेंथ बताइए, कितना दूर है बाउंड्री स्टंप से। तो हम लोग क्या पूछ रहे हैं, रेंज पूछ रहे हैं, और बॉल आकाश में कितना ऊपर जाएगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट पूछ रहे हैं, और स्टंप के पास से बॉल को बाउंड्री के बाहर जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो सिंपल लैंग्वेज में रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फॉर्मूला मैंने दे के रखा आपको, तो कैसे फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, बहुत ही ध्यान से प्यार से सुनिए, है ना। फॉर्मूले का यूज ऐसे करेंगे कि अपने को अभी निकालना है पानी। पानी कैसे निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मूला जो सर आपने बताया था ना, वो ये था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g था। तो आप एक काम करिए कि u की वैल्यू आप 30 भर दीजिए और 30 का स्क्वायर कर दीजिए, और साइन 2 थीटा का मतलब होता है कि साइन 60, है ना, 2 इंटू थीटा। तो साइन 60 हम लोग यहाँ पे भर देंगे, और डिवाइड बाई g की वैल्यू हमको 10 लेना है। कभी भी एग्जाम में अगर g की वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको 10 लेके चलना है। अगर वो दिया रहेगा तो 9.8 देगा तो आपको ले लेना है, या फिर 10 दिया रहेगा तो 10 ले लेना। नहीं दिया है तो क्या लेना है, 10 दिया है, 10 लेना है। तो हमने यहाँ पे इसको 10 कर दिया। फिर से r की वैल्यू 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। साइन 60 की वैल्यू आई थिंक √3/2 होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, और डिवाइड बाई 10 होता है, तो इससे कैंसिल हो गया। और फिर से r की वैल्यू आ गई 45√3 मीटर। इतना छोटा ग्राउंड, इतना टक से मारेंगे तो चला जाएगा ना। आप सोच रहे हो कि लेफ्ट हैंड घूम के खेलेंगे तो वही मार देंगे सपने में भी, है ना। कितना छोटा है, हमारी 20 मीटर की तो पिच ही रहती है, तो यानी कि 45। अरे बाप रे। अभी हम लोग ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आप खुद सोच के बताइए मुझे कि 75 मीटर की अप्रोक्स हमारी क्रिकेट का ग्राउंड रहता था। हम लोग ये भी देखते हैं, बताएंगे अभी कि क्रिकेटर बैट किस स्पीड से घुमाता। आप देखते होगे बड़े ध्यान से, अगर जो स्टूडेंट है क्रिकेट देखने वाले, तो हमें बैट स्पीड भी बताता है। तो हम लोग उस बैट स्पीड को भी कैलकुलेट करेंगे यहीं पे। इसी को बोला जाता है IITC का नाम है आई। तो यहाँ पे अभी मैं आपको और भी चीजें इसमें बताना, हमको Hmax बताना है। अभी Hmax कैसे बताएं, तो Hmax मतलब मैक्सिमम हाइट, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, Hmax की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये Hmax होता है। तो हम लोग u स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे, 30 का स्क्वायर, फिर से एंड साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लिखते हैं, आपको इतना तकलीफ नहीं देंगे। 2g मतलब ये आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
हमारे पास आएगा 900 इंटू 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि वो हो जाएगा 1/80 है ना, 1/80 कर देते हैं है ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45/4 नहीं ना, तो एक बार और कट करते हैं। ये किससे कट हो रहा है, चलिए छोटा छोटा काट लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है। तो 45/4 आ जाएगा है ना। तो इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 है ना, 11.1 तो यानी कि 0 यानी कि 11.025 है ना। तो ये यानी आ जाएगा, यानी कि एच मैक्स की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आने वाली है 11.025 मीटर। यानी क्या इतना ऊपर, कितना ऊपर, ये मजाक कर रहे हो, पिच का हाफ आपका जाएगा है ना। अभी आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो वही सेम फॉर्मूले के ऊपर आ जाएंगे हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो है वो 2u sin थीटा अपॉन g करके फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या है भाई, मेरे को थोड़ी पता है, निकालो। यानी कि 2 इंटू, सब लोग निकालो फटाफट, 30 है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो 1/2 डिवाइड बाई 10 है ना। देखिए सारी वैल्यू अपने अपने जगह पे भर दिया मैंने। अभी वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड t की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकेंड है ना। तो एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एंड दूसरा आंसर इधर, तीसरा आंसर इधर है। तो ये अपने पास फॉर्मूले का एप्लीकेशन हमने देखा कि हमने क्या किया था कि एक बॉल को ऐसे 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे फेंका गया, जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड से, और उसका एंगल कितना था 30 डिग्री था। तो वो उसका रेंज, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट एंड उसका क्या, उसका मैक्सिमम हाइट अपने को कैलकुलेट करना था। तो हमने अभी कैलकुलेट किया, फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखा कि फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, या फिर आप पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं तब तक आपका मिटाता हूँ क्योंकि मेरे को मिटाना भी है ना। तो ये है आ जाएगा, जाओगे जब तुम सांझ अंगना फूल खिलेंगे। हाँ, मार्कर नहीं बिछा रहे हैं, मेहनत मिटाने में लगती है। आइए हम लोग यहाँ पे कहीं यू, ये थीटा हमने इस तरह दे रखा है। तो मैंने ऐसा कहा कि यार कुछ ऐसा बताओ, हम लोग बचपन में क्या करते थे, बॉल को अगर बाउंड्री पर से अगर थ्रो करना पड़ता था कीपर के पास है, तो क्या करना पड़ता था बताइए आप ऐसे एकदम सीधे फेंकते थे, नहीं, आप कैसे फेंकते थे, ऐसे फेंकते थे, हाँ, ये ऐसे फेंको कि उसका मैक्सिमम रेंज अपने को मिल पाए। तो क्या प्रोसेस था उसका, तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेंज अपने को देना अगर है तो मैक्सिमम रेंज के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो हम लोग देखते हैं कि मतलब कि हाउ टू गेट अ मैक्सिमम रेंज फ्रॉम ए प्रोजेक्टाइल है ना। तो प्रोजेक्टाइल से अपने लोग कैसे मैक्सिमम रेंज पा सकते हैं, तो आइए देखिए। तो आर की वैल्यू भी अभी हमने पढ़ा कि आर की वैल्यू जो होती है वो u² sin 2θ/g होती है, यानी इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। तो u तो कुछ भी रहे यार, u पे थोड़ा डिपेंड करेगा। एक छोटा बच्चा है तो वो भी सोचेगा कि हम दूर तक फेंके, एक बड़ा वाला है तो वो भी सोचेगा, एंड विराट कोहली तो वो भी सोचेगा टक हम क्या करें, सीधे MS धोनी के हाथ में फेंक लें। तो अभी क्या है, कैसे है, तो अपने ऊपर जो चीज डिपेंड करती है वो क्या डिपेंड करती है, थीटा। किल्विस को जानते हैं, शक्तिमान। तो ऐसे u² sin 2θ/g, ऐसे इसमें आपको r की वैल्यू इस तरह आपको बतानी पड़ेगी। यानी कि अब मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है जो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं अभी आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं। मैं अभी आपको ऐसे ही ट्रिक से, लॉजिक से मैं बताऊंगा कि
इस रेंज को मैक्सिमम कैसे किया जा सकता है। यानी कि रेंज मतलब कि बेटा हम लोग यू स्क्वायर बाई जी को तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। यू स्क्वायर बाई जी को क्या ले लिया हमने, कांस्टेंट ले लिया, ठीक है, ये जी नहीं है, ठीक है, यू स्क्वायर बाई जी को हमने क्या किया, कांस्टेंट ले लिया। तो हम लोग अभी रेंज को क्या लिख देंगे, के साइन 2 थीटा। अब इसको मैक्सिमम कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा का जो रेंज होता है बेटा वो क्या होता है, वो -1 से 1, और ये वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री हो, है ना, देखो ये यहाँ से यहाँ पे 0 एंगल ऐसे 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 जैसे ऐसे एंगल बढ़ेगा, y की तरफ हम लोग बैंड होते जाएंगे, वैसे वैसे एंगल इंक्रीज करता जाएगा। तो वो 90 यानी 0 से 90 के बीच में, लेकिन -1 से माइनस और -90 हम कर लेते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे हमारे पास हैं, हम वो सब बता देंगे आपको, डोंट वरी। तो अब इसमें साइन थीटा का ये रेंज है, यानी कि साइन थीटा कभी भी आपको पता होगा, 10th में आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा कभी भी अपनी वैल्यू चेंज करेगा तो कितना ही कर ले, हाथी घोड़ा ऊंट पहाड़ कुछ भी कर ले, वो उसकी वैल्यू इतनी ही रहने वाली है, कितनी, -1 से 1 के बीच में। खुदा पार निकली चुहिया, हाँ यही है ना, बहुत परेशान किया था आपको साइन थीटा बीटा बीटा, है ना, ऐसे -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आने वाली है। अब मैं एक काम करूंगी यार, इसमें मैक्सिमम क्या दिख रहा है, सबसे कम -1, सबसे ज्यादा +1, तो ये तो चीज आप बहुत चिंदी है, चिंदी एकदम कुछ भी नहीं होने वाला है ना, ये आप बाद में ऐसे रहेंगे क्या है सर मजाक कर रहे हो, लेकिन हाँ अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। तो 1 आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है, सबसे कम -1 दिख रहा है, तो सबसे कम तो आप नहीं लो, क्योंकि मेरे को इसको कहना है कि भाई मैं दूर कितना फेंक सकूं, तो मेरा थीटा क्या होना चाहिए, यानी ये थीटा की वैल्यू जो है, ये प्रोजेक्शन का एंगल एक्स एक्सिस से वो कितना होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा 1, सबसे कम 1। तो 1 कब होता है, आपको पता होगा कि साइन π/2 की वैल्यू जो होती है 1 होती है ना, 1 होती है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इसको हमको क्या करना है, 1 करना है, तो हमने क्या किया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया, है ना, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी कि साइन π/2, यानी ये थीटा की जगह ये होना चाहिए था, यानी कि पूरा ये थीटा नहीं, हम इसको x ले लेते हैं, है ना, तो ये पूरा एंगल यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, यानी कि ये होनी चाहिए थीटा की वैल्यू फॉर दिस r इज मैक्सिमम, समझ लो, तो यानी कि r की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग के इसको लिए थे वो छोड़ दो, तो अपनी वैल्यू आ जाएगी u²/g, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि आपको अगर किसी भी बॉल को या फिर किसी भी चीज को आपको फेंकना है और आपको x में मैक्सिमम रेंज चाहिए, मतलब मैक्सिमम रेंज नहीं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक पाओ, तो आपको आपका एंगल जो होना चाहिए, जैसे कि ये एंगल है, ये ऐसे, ये 90 डिग्री होता है, ये x है, ये y है ना, तो इसके बीचों बीच होना चाहिए, यानी 45 पे ऐसे, इतने पे आप फेंकोगे तो मैक्सिमम दूर पे, मतलब कि x में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो वो हमने अभी देखा, लॉजिकली देखा, हम लोग इसको डिफरेंशिएट बाद में हम लोग क्या करेंगे, dr/d थीटा करके डिफरेंशिएट करेंगे, sin 2 थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है cos 2 थीटा 0 कब होता है, 90 को होता है, थीटा की वैल्यू क्या है, फिर थीटा की वैल्यू हम लोग 45 कर लेंगे, 45 हमारा इस तरह भी आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन हम लोग लॉजिकली एकदम कॉमन मेथड जो है, जो जनरल मेथड है, वो मेथड से हम लोगों ने किया, थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, यानी कि थीटा शुड बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्या आनी चाहिए, 45 आना चाहिए आपका, 45 डिग्री, इस पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा और कोई बात नहीं है, तो ये मैक्सिमम रेंज इस कंडीशन में आएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल की ये जनरल चीजें हैं, बहुत ही जनरल और कॉमन चीजें हैं, अभी तो प्रोजेक्टाइल में बहुत कुछ बाकी है,
जो मैं आपको सिखाता रहूँगा। अभी आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें और, है ना। तब तक आप इसको नोट करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो ऐसे ये प्रोजेक्टाइल में मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी दिया है ना। इंट्रो किया है कि कैसे क्या होता है, मैंने कहाँ तक बताया आपको, रेंज निकालना सिखाया, प्रोजेक्टाइल को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या प्रोसीजर होना चाहिए अप्रोच का, ताकि आप किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन को अच्छे से इवेल्युएट कर पाओगे, है ना। उसका इवेल्युएशन का एक अच्छा प्रोसेस होना चाहिए जो आपको बेनिफिशियरी हो। इट इज़ बेनिफिशियरी, ऑब्वियसली बेनिफिशियरी होगा आपके लिए। 2022 आपका टारगेट है, मुझे भी पता है। उसके लिए आपको, मेरे को और आपके परिवार को, सबको बहुत मेहनत करना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर को खत्म करेंगे, है ना। तो आइए एक किसी जनरल पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, और भी सारी चीजें हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा माहिरे, है ना। अब हमारे पास क्या हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हमने कहा कि फिर से हम लोग एक्स और वाई एक्सिस आपके लिए हम बनाते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए, डोंट टेक। अच्छा, एक बच्चा और मुझे बोल रहा था कि सर अगर कोई डाउट आउट हो तो क्या करें। आप प्लीज आके कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए मुझे, ठीक है, कि सर ये वाली टॉपिक आप मुझे एक बार और बताइए, या फिर मुझे ऐसा जरूरी लगेगा कि आपको मुझे मेरा नंबर आपको देना चाहिए तो मैं वो भी करूंगा आपके लिए, नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और फिर आपका डाउट टोटली क्लियर होगा। डोंट वरी, मैं डीपीपी वगैरह भी आपको यहाँ पे दूंगा, और उस डीपीपी को हो सकता है पीडीएफ क्रिएट करके एक लिंक जनरेट करके दूं, या फिर मैं ऐसे ही फोटो के थ्रू ऐसे डीपीपी आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो डीपीपी भी आपको मिलने वाली है, डोंट वरी, है ना। तो आप बिल्कुल भी, आपके लिए मटेरियल मैं बाहर ला दूंगा, है ना। तुम आए तो आया मुझे, क्या कैसे गाना है भूल गया मैं छोड़ो अभी। तो थीटा यू, अभी फिर से हम लोग इसी चीज पे आते हैं। अब हमने कहा कि एक बात बताओ, आप एक धांसू क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अभी नहीं, थोड़ा सा अभी मैं अभी आपको डराऊंगा नहीं, है ना। धांसू धांसू क्वेश्चन एकदम, जो एकदम मजा आ गया है ना उसको करने में। तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आइए। तो फिर से हमारे पास, हमने ऐसा कहा कि आप ये बताइए सर कि किसी एक जनरल पॉइंट पे मुझे कुछ करके दिखाइए, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ लीजिए आप। मैंने कहा कि चल भाई ठीक है बता दे, तो उसने कहा कि इस पॉइंट को आप पकड़िए, है ना। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, x1, y1, ये पॉइंट हमने बोल दिया। अब उसने कहा कि यहाँ पर उस x1 और y1 की वैल्यू जैसे भी आपको निकालना है, एक मतलब कि थोड़ा सा नॉलेज प्रोवाइड करिए कि आप कैसे इवेल्युएशन करने का एक मतलब कि एक वे बताइए जो इजी वे अपने पास हो, है ना। मैं फिर से वही कहूंगा बेटा कि आप 2D को या फिर प्रोजेक्टाइल को दोनों को एक साथ जैसे मर्ज किए, डिफिकल्टी वही क्रिएट हो जाएगी। यानी आपको करना क्या है, आपको अलग अलग करना है, x x y y x x y y x x y y। अलग अलग कैसे होगा, सब साथ में होता है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। अब यानी कि x, x1, y1, तो अपने पास x1 मतलब क्या, इधर आ जाएगा u cos थीटा, इधर आ जाएगा u sin थीटा, ऐसे। तो y1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, y1 इज इक्वल्स टू बता दीजिए कि y1 ऊपर, नीचे g है, नीचे g है अपने पास, है ना। तो u sin थीटा, है ना, क्या आ जाएगा, u sin थीटा इनटू टाइम प्लस कि माइनस, हाँ प्लस ही लगाते हैं, माइनस बाद में क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो माइनस जी, क्योंकि वो नीचे है, हमारी वेलोसिटी ऊपर है, सो हम दोनों वेक्टर को, वेक्टर है तो ऑब्वियसली दोनों के एक ही डायरेक्शन में तो कर नहीं सकते, तो जी टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास पहला इक्वेशन।
x1 की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू टाइम। और वो कौन सा टाइम है, वो ये टाइम है कि पार्टिकल जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा है, तो x और y दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम ही होगा, है ना। नहीं तो देखिए इधर विजुअलाइज कराता हूँ। यहाँ पे पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है पार्टिकल, अभी जाते जाते देखिए x में पोजीशन यहाँ, y में पोजीशन यहाँ, अब यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देखिए x में यहाँ आ गया, y में यहाँ आ गया, तो मतलब दोनों काम एक ही साथ किया ना, यानी एक ही टाइम में दोनों काम किया। तो यानी कि u cos थीटा इंटू टाइम वो वाला आ जाएगा, u cos थीटा t प्लस हाफ माइनस हाफ gt स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, यानी कि दोनों काम हमारा हो गया, यानी x1 ये ऐसे वैल्यू अपने पास आई है। तो अब सर हमारा मतलब कि सारी चीज फंस के रह गई है टाइम में। तो टाइम के लिए हम कोई ना कोई हम आपको जुगाड़ करके ऐसा देंगे अननोन कि आपका काम बन जाए कि जिससे टाइम आपका आ जाए, है ना। चाहे तो y1 अपॉन x1 की वैल्यू दे देंगे, ऐसा बोल देंगे कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू 2 है ना, ऐसा बोल देंगे हम। तो हम लोग बोल देंगे तो ठीक है सर, बोल दीजिए कोई बात नहीं। तो x1 अपॉन y1 यानी कि u cos थीटा t है ना, डिवाइड बाय u sin थीटा t प्लस माइनस अभी कर देते हैं ना, अभी आप बड़े हो गए हो, माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना, ऐसा। तो ये इज इक्वल्स टू हमने x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बन रहा है, देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक से घबराते नहीं हो तुम लोग। तो u cos थीटा t इज इक्वल्स टू u, अभी 2 से मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा अपने को, है ना बेटा। तो 2, हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं है, 2u sin थीटा t माइनस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस gt स्क्वायर, है ना। तो ये हमारे पास t में क्वाड्रेटिक बनता हुआ अपने को दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर इसको लिखेंगे gt स्क्वायर माइनस gt स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, है ना। तो gt स्क्वायर और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें से t कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो t और u कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ये जब ये इधर आएगा तो ये u cos थीटा जब राइट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हम लोग माइनस से क्या कर, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो प्लस क्या आ जाएगा, ut को बाहर लेते हैं, हाँ, u cos थीटा, है ना, माइनस 2 sin थीटा, ठीक है, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, और ये इधर आया माइनस हो, माइनस मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, चलिए करेक्ट है। t है ना, gt स्क्वायर ये पूरा आ गया, और फिर अपने पास कुछ फैक्टर बन रहा है क्या, नहीं, तो क्वाड्रेटिक नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रहा है, t कटता हुआ मेरे को दिख रहा है ना, गलत बोल दिया मैंने बेटा। तो अपने पास t कट जाएगा, अब इस t को उस साइड लेके जाएंगे, थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, gt स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस हाँ ठीक है, माइनस टी कैंसिल, टी तो कैंसिल कर दिया मैंने, तो u cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, है ना, ये ऐसे टी कैंसिल कर दिया मैंने इधर से इसको, ये अब हमारे पास आ जाएगा t की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, t इज इक्वल्स टू माइनस u बाई जी, है ना, cos थीटा माइनस 2 sin थीटा, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं प्यार मोहब्बत से, क्योंकि किसी को भी कष्ट होगा भाई, माइनस अगर बाहर है तो क्या कर लेगा, उसको अंदर ले लेगा तो इधर आ जाएगा cos थीटा, है ना। तो यहाँ से ये टाइम आ जाएगा, और यही टाइम उठा के अपने को किधर डालना है, तुझे इधर ठीक। देन आपको क्या मिल जाएगा, इस तरह आपको ये मिलने वाला है x और y। लेकिन आप कहोगे कि इधर डालना तो बेवकूफी है सर, दिमाग लगाना है, x आप इधर जब डालने जाओगे तो आपको t स्क्वायर करके आप इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इधर x निकाल लेना है, फिर y की वैल्यू इधर से निकाल लेनी है, रेशियो भी दिया होगा। तो कोई ना कोई आपको ऐसी जनरलाइज चीज दी रहेगी जिससे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब बहुत बच्चे आके कहते हैं कि सर आप एक काम बताइए कि मेरे को आपने इस किसी पॉइंट को आप काम करो कि इस पॉइंट को लो किसी, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं उसी पॉइंट को ले लेता हूँ, आइए यहाँ पे उसको समझ लेते हैं।
अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आप बेटा यहीं से जरूरी नहीं कि यहीं से आप काम करते रहो, यहाँ से आप करो। अभी आप यहाँ से करो, यहाँ से करोगे तो ऐसे ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन। तो चलिए अभी इस पॉइंट पे तो आपको पता है ऑलवेज वी वाई की वेलोसिटी क्या होती है, 0, एंड वी एक्स की वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है जो यू कॉस थीटा अपने पास है ना। तो यानी कि यू कॉस थीटा ये ट्रेवल करने में जो डिस्टेंस लगेगा उसी वेलोसिटी से, और वही टाइम जो यहाँ से यहाँ आने में लगे और इतनी हाइट से इतनी हाइट उतरने में लगे। तो इनिशियली अपने पास वेलोसिटी 0 है वाई की डायरेक्शन में, तो वाई की वैल्यू हम लोग लिखने जा रहे हैं कि नीचे वो कितना जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड, तो आ जाएगा y1। ये y1 जो है नीचे डाउनवर्ड की तरफ है। अभी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा वो 0 प्लस हाफ GT²। तो नीचे ही y1 है और नीचे ही g भी है, तो प्लस ही लेंगे हम लोग क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो GT²। टाइम कौन सा है, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है ना, y की बात कर रहे हैं हम लोग। और फिर x1 इसी तरह ले लेंगे, ये x1 तो वैसा ही बचा रहा है, वो बिना शादीशुदा अकेला है बेचारा, यू कॉस थीटा की तरह, यू कॉस थीटा इंटू टी। चेक, फिर से कोई ना कोई आपको दिया रहेगा, कुछ ना कुछ क्लू आपको दिया रहेगा एक्स्ट्रा, जिससे आप क्या कर सकते हो, टाइम निकाल के x1 और y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा आपका सब सिस्टम है। अब देखिए, अब आप ये कहोगे कि सर लेकिन एक बात बताओ कि मान लो कि यहीं पे अगर y1 दिया रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए, इसी कंक्लूजन के ऊपर आपको तब से मैं ला रहा था कि सर मान लीजिए कि y1 यहाँ पे दे दे, तो यहाँ से तो टाइम में क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसका मतलब कि सर दो टाइम ऐसी आएगी। ये दो टाइम कौन सी है बताइए। मैंने कहा यार ये तो फंसा दिया लड़के ने मेरे को, कौन सी दो टाइम है, अरे ये तो वही टाइम है जो ये वाली टाइम है। यानी कि ये पोजीशन मान लीजिए दोनों का सेम है, हाइट अगर सेम रहे, तो यानी कि दो बार ऐसा टाइम हुआ है, यानी कि दो बार इस पूरे पाथ में ऐसा सिचुएशन आएगी जहां पर सेम हाइट होगी, यानी एक बार जाते टाइम पे एक बार आते टाइम पे, यानी कि वो टाइम और ये टाइम सेम आने वाली है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। मैंने आपको बोला था कि दो टाइम ऐसा आता है ना, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से आपको काम करना है। यहाँ से टी में जो क्वाड्रेटिक आ रहा है ऑब्वियसली दो टी की वैल्यू देगा, तो एक टी तो आपने इधर ही निकाल लिया विदाउट क्वाड्रेटिक, क्योंकि आपको इधर क्लू मिल गया था, अगर यहीं पर y1 देता तो यहीं दोनों टी आ जाता, यानी ये सिचुएशन नहीं जाना पड़ता जो आप यहाँ से नीचे उतर रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसी अपने पास कंडीशंस आई है ना। और अभी हम लोग इसके ऊपर आज ही लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, इसी के ऊपर, क्योंकि ये अभी मैंने क्लू बताया है तो इसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमेरिकल ये वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट करिए, मैं मिटाता हूँ इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जग से हारा नहीं मैं, खुद से माहिरे माहिरे। ये एच मैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये y आ गया अपने पास, ये x आ गया। एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग, बहुत मजा आ रहा है शूट करते टाइम पे, काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। ठीक है, कि कोरोना के इस पेंडेमिक टाइम में मैं बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही, मैं बहुत खुशनसीब रहूँगा कि जो बच्चे इस टाइम पे कुछ भी मटेरियल या फिर कोचिंग सेंटर पे जाके या फिर ऑनलाइन लेक्चर नहीं अटेंड कर पाए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल को 1K सब्सक्रिप्शन क्रॉस करा के लाइव सेशन लेना स्टार्ट करूँ, और यही मेरी चाहत है। ठीक है, आइए तो जल्दी से जल्दी
मेरे चैनल को आप 1K तक पहुंचाइए और लाइव सेशन दीजिए फिर। प्रोफेसर दिनेश कुमार यादव डी के बॉस। चलिए, तो एक्स मैक्स अभी मैंने इसी तरह लिख दिया इसको। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले हम लोग इसकी मैक्सिमम हाइट